खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नज़रीन इस वक्त मौजूद है जिला अनंतनाग के प्रकाशपुरा इलाके में, और अगर इस इलाके की बात करें तो जिला अनंतनाग का बहुत ही करीबी इलाका है, लेकिन यहाँ पे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में स्ट्रीट लाइट जो है उसका फुकदान है, ड्रेनेज निज़ाम जो वो नाक़िस हो चुका है, उसके साथ साथ दीगर जितनी भी बुनियादी सहूलियात होती है उसका बहुत ही फुकदान पाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जिला अनंतनाग का बहुत ही करीबी इलाका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इलाका जो है अभी दौरे हाजिर में काफी पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और आपको बता दूं, इस वक्त जिस तरह से हम प्रकाशपुरा इलाके में मौजूद है, यहाँ पे आज कई कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, इसी वजह से क्योंकि इनके मुताबिक इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो बात करते हैं कुछ लोगों से, इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, क्या वजह है। जी तो वन पन नाव तो वन आज करो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार, क्या वजह गई PDP से पचम 7-8 वरी पकान PDP MLA योर जहन ये ब्रोट वोनमत सह ना योर जहन अमे मूजूब कर इमरान साहब सत ज्वाइन तो यह लीडर असल अमे मूजूब इलाकस मज क्या करने जरूरत ड्रेन सिस्टम ये मतलब कोच सड़क यप बाकी अस कहें डेवलपमेंट वन तक गोमुत PDP दौरस मन अमे मूजूब कर इमरान साहब सत ज्वाइन जिला अनंतनाग अगर कत करो तत पे कूचा डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बासान यह जिला अनंतनाग बिल्कुल खास यह दिल डिस्ट्रिक्ट अनंतनागस अगर बुनियादी सहूलियात हवाले कत करो तो बासान तम फैसिलिटीज दिन कहें बिल्कुल बासान हापनाडस बिल्कुल हापनाडस ज्वाइनिंग करो नेशनल कॉन्फ्रेंस मज तह क्या मतलब उम्मीद क्या उम्मीद इमरान साहब कर काम सान ट्रेन सिस्टम सड़क बाकी कोच वोच मूजूब कर इमरान साहब ज्वाइन शुक्रिया से कत कर बापत तुम वन पन नाव तो बट मोन नाव मे गई पतिम 2-3 वरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पकान वनकस मे नौजवान लीडर 3 कर मे नेशनल ज्वाइन, मगर बहस अम मूजूब इमरान साहब गि खास कर यून ख्याल थवन काम बाकी मुलाजमत छाड़न कहीं काम मोहलस वातुन अगर ये कस हालात अगर ड्रेन कि पैक कस हालात अगर गरम कर इंसान बेमार बेमार इंसान इंसान बेमार यह दी मे इमरान साहब ड्रेन नजर मस्जिद शरीफ वथान ड्रेन बराबर मुश्ताक अहमद बाठा ये गरम कर अपर बन पकुन कहें अमिस आज गई नेशनल कॉन्फ्रेंस जोरी जीनमतिस काल सुबनस काल मगर सन्न कह वनो कस वनो कस उमर सब तत बिह श्रीनगर में पन्ने काम कर ये गोस ब्या वो सईद सब पन्ने काम कर मे अठस थप कर सईद सब दून कोत निक मे न्यूम अकिस महलस मज वन क्या न्यूम अकिस महल दून च निक मे मारने यह पतमिस इलेक्शन मज कत दून कोत निक मे बेस हिलखंड इमरान साहब गम काम कर सान यह गोस योर यून लायक रोजुन यह गोस योर यून बह वे कथ बह योत वन कथ इमरान साहब गम काम कर अमिस गोस यज्जत रोजुन ये इलाकस मज बस मोन बहुत मुलाजमत छाड़न ना बहुत मुलाजमत छाड़न कह वक्त वोत नेशनल कॉन्फ्रेंस मे पितुर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मे जिंदगी अथ मज कटाम वो 2-3 वरी वोत नेशनल कॉन्फ्रेंस बासान 2-3 वन गई ना कहें कोच बस यह कोच गो अत त्रोक तेल तह कोच कोर तमी मेन पितरन तथ पे गो हमल तमिस बिचारस तमी मेन सह गुजरो तमी मेन पितरन सह कोच सह नेशनल कॉन्फ्रेंस कर्म बाकी योर कमा कर्म वह कर आय वो नई आय नई पन पन कमा निवन कर त्रावन 15 सोन बोजन कह इमरान साहबस वो मे आज ब्रो 4 रेत इमरान साहब ये ड्रेन मस्जिद हज मेहरबानी मे गर ड्रेन कह यह कर मस्जिद शरीफ ठीक इंशाल्लाह भरोसा इमरान साहब शुक्रिया इससे कत करने बाबत। चूंकि हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग इमरान अमीन से इनसे बात करते हैं, तो आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे PDP के कई कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, सवाल से जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से लोगों का कहना है इनमें सख्त नाराजगी पाई जा रही है, इनके मुताबिक अभी तक इलाके को नजरअंदाज किया गया है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है इलाके में। और हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि अब आप क्या स्टेप्स उठाएंगे ताकि इनकी ये नाराजगी दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा इनका खैर मकदम है, वेलकम है हमारी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो हम इनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के सरपरस्त आला है उनकी तरफ से, और हमारे जो जिला सदर है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब उनकी तरफ से इनको खैर मकदम करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो वक्त में यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन होंगे
तो इस इलाके से जितने भी पंचायती मेंबर है वो हमारे अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होंगे, और जो पंचायती हल्का ये अंजुला है इसमें हमारा ही सरपंच होगा और पूरी पंचायत हमारी बनेगी। क्योंकि आज यहाँ पे एक बड़ा जो है एक कारकुनों का एक आधा दर्जन से करीब लोगों ने ज्वाइन किया, और जिससे हमारी तंजीम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो बहुत मजबूत हो गई है, जिसमें यहाँ पे सीनियर जो थे PDP के रियाज अहमद साहब, रियाज अहमद भट्ट साहब, इम्तियाज अहमद साहब, मुश्ताक अहमद साहब, बशीर अहमद भट्ट साहब और जायद अहमद साहब भट्ट साहब, उन्होंने ज्वाइन किया बाज़ाब्ता तौर, और हमारी आज खाली ज्वाइनिंग थी यहाँ पे और इनके साथ इंटरेक्शन की। इनकी डिमांड है कि यहाँ पे मस्जिद पाक का एक लैन है उसको डेवलप किया जाए, तो हम ऑनरेबल जो हमारे MLA साहब है उस तक भी हम बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तक भी जहाँ पे जितना बड़ा कोई मसला होगा उन तक पहुंचाएंगे। हमारे जो सदर जिला है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जितने भी छोटे बड़े मसले मसाइल है वो हंगामी बुनियादों पे कोशिश करेंगे कि वो हल हों। तो जिस तरह से अगर हम असेंबली की बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला कि सकीना यतू और वहीद परा उनके बीच में जो नोकझोंक हुई, लफ्जी जंग लड़ा गया, आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं? वहीद परा साहब नौजवान लीडर है, खून गर्म होता है, लेकिन उसको अपने जज्बातों पे काबू करना चाहिए, क्योंकि मैडम सकीना यतू साहिबा जो है उसकी बहुत कुर्बानियां है। और अगर देखा जाए तो अभी इस कैबिनेट में जो उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहा है यहाँ पे सरकार को, तो बहुत मुश्किलात है उनको भी, क्योंकि अभी जो यूटी है और स्टेट नहीं है। वहीद परा साहब को पता है कि जब उनको यहाँ पे स्टेट की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा थी तो उस टाइम उनको किस तरह चलाते थे, और उस टाइम वहां पे उन्होंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे कोई नया डिस्ट्रिक्ट बने या कोई नया तहसील बने या कोई सब डिवीजन बने। लेकिन अभी उन्होंने वो चीजें वो लाते हैं यहाँ पे असेंबली में जिनका कोई भी हल ही नहीं हो सकते हैं। जब तक स्टेट रेस्टोर नहीं होगा तब तक ऐसे मामला हल नहीं हो सकते हैं। अभी उमर अब्दुल्ला सरकार डिवीजनों को लेके बड़े वो पॉजिटिव है, उन्होंने जवाब दिया है कि आने वाले इसी साल में हम ये जो चल रहा है माली साल, इसी में हम स्टेप बाय स्टेप मरहलावार तरीके से हम डिलीवरियों को भी अकोमोडेट करेंगे और उनको भी पूरी तरह से उनकी जो नौकरी है उनको अपना हक दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किलात में काम किया है। तो वहीद परा साहब का जो सकीना यतू मैडम को उन्होंने कल वहां पे बहुत तनज किए, वो बड़ा अफसोस कुन है, क्योंकि वहीद परा साहब खुद नौजवान है, उसको ये नहीं पता है जब मैडम सकीना यतू साहिबा को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना पड़ा तब वो शायद वो 19-20 साल में एज में उसको लाया गया, क्योंकि मरहूम यतू साहब उसको शहीद किया गया जम्मू में। तो मुश्किलात हालात में वो आई, और एक अभी जो सरकार में वो एक ही फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है कैबिनेट में, तो उसको वहां पे अप्रिसिएशन देने के बजाय उन्होंने तनज शुरू कर दिया। बहुत मायूस कुन बात है, और वहीद परा को ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने किया है, क्योंकि उनको भी कहीं से कोई किसी ने बोला होगा, सरपरस्त आला उसकी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उन्होंने बोला होगा कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे यहाँ पे जो असेंबली में जो मामला है वो हल ना हो। तो वो चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा किया वो सबसे ज्यादा वहीद परा ने किया है, और सबसे ज्यादा उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने माइक को भी चोरी से असेंबली में लेके गए थे, तो वो माइक जब उनको पीछे पड़े वो वहां पे मार्शल्स, तो उन्होंने वो माइक छोड़ के वो भाग गया वहां पे, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी बात सीधी तरीके से मीडिया तक पहुंचे, और उन्होंने वो माइक अंदर छुपा के रखी थी। तो बड़ी अफसोस को अनफॉर्चुनेट है कि वहीद परा को वो नहीं करना चाहिए था। एक फीमेल है वहां पे, एक लेडी काम कर रही है, अपनी जिंदगी उन्होंने सर्व की है इस कौम के लिए, मैडम सकीना यतू साहिबा ने, उसको वो नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही बता रहे थे कि सबसे पहले इन्होंने दो बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उस सब का ख्याल रखा जाएगा, और ये कोशिश करेंगे कि इंतजामिया की नोटिस में लाए, आला हुकाम की नोटिस में लाए, और साथ